बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ हाज़िर हूँ। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 के 2 क्वेश्चन रहते थे वो करेंगे, और उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज से कुछ इन्हीं क्वेश्चन से मुतल्लिका सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन भी दबा दिया करें। तो आए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट है। उसके अंदर क्वेश्चन दे दिया गया है 2 की पावर 1/3 है, 27 की पावर 1/3 है और 60 की पावर 1/2 है। ओवर में 180 है, 180 है, उसकी पावर 1/2 है, फिर 4 है, उसकी पावर -1/3 है, फिर 9 है, उसकी पावर 1/4 है। तो हम इनको फैक्टराइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 1/3 उसी तरह ही लिखा जाएगा। जो 27 है ये 3 की पावर 3 बन जाता है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 बन जाती है, और सारे की पावर 1/3 है। 60 की पावर 1/2 ही रहने देंगे, क्यों? वजह अब अभी बताई जाती है। नीचे लिखा हुआ था 180 यानी 180 के फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 की, और होल की पावर है 1/2। तो यहाँ हमें 60 की पावर 1/2 मिल जाएगी, जो ऊपर वाले 60 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद आगे था जी 4 की पावर -1/3 था। ये हमने 4 को 2 की पावर 2 बना लिया और फिर -1/3 लिख दिया। इसके बाद 9 था, 9 हमने 3 की पावर 2 बनाया और सारे की पावर 1/4 लिख लिया है। 2 की पावर 1/3 उसी तरह ही आएगा। ये 3 की पावर 3 थी, इसको हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 60 की पावर 1/2 उसी तरह लिख दिया। और उसके बाद जी हमारे पास है ये जो नीचे था 2 की पावर 2 और -1/3 था, इसको ऊपर ले गए तो 2 की पावर 2 और जो माइनस वाली पावर थी 1/3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। नीचे हमारे पास आ गया जी 3 की पावर 1/2 और 60 की पावर भी 1/2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो हम देखते हैं कि 60 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बाकी उसी तरह लेके आते हैं, 2 की पावर 1/3 उसी तरह आ गया, 3 की पावर 3 था, 1/3 से कैंसिल हो गया तो ये 3 की पावर 1 आ जाता है, इसको 3 ही लिखा जाता है। दूसरी तरफ 2 की पावर 2 था और सारे की पावर 1/3 थी, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। नीचे हमारे पास रह जाता है जी 3 की पावर 1/2 और ये 2 और 4 कैंसिल होंगे तो 3 की पावर 1/2 रह जाता है। अब ऊपर है 2 की पावर 1/3 और फिर 2 की पावर बन जाता है जी 2 1 दा 2/3, 2/3 बन जाता है। 3 को एक साइड पे लिख लिया, नीचे दोनों ही 3 थे, दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया, यानी 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2। ऊपर भी पावर्स हमने ऐड कर दी, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, इनको भी ऐड कर दिया। नीचे 3 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाती है जी 2/2, वो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 3। ऊपर हमारे पास 2 की पावर बन जाती है 1 + 2 और ओवर में 3, यानी 3/3, 2 की पावर 3/3 फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 की पावर 1 आ जाती है जो कि इक्वल टू 2 ही होता है। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है अंडर रूट में है और 216 की पावर 2/3 है, फिर 25 की पावर 1/2 है और ओवर में है, बटे में है 0.04 की पावर -1/2
2 और सब का स्क्वायर रूट है अंडर रूट है। ये जो 216 है यानी 216 है, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 6 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो 216 आता है, इसलिए हम 6 की पावर 3 यानी 6 की पावर 3 लिख सकते हैं और सारे की पावर 2/3 लिख दिया। उसके बाद 25 था, 25 हम 5 की पावर 2 बना सकते हैं और सारे की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे था, पॉइंट को ख़त्म किया तो 4/100 आ जाता है और पावर -1/2 है। 6 की पावर 3 थी, 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 की पावर 2 थी और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 2 आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 यानी 5 ही आ जाएगा। नीचे 4 और 100 को कैंसिल किया तो 25 आ जाता है और उसकी पावर 1/2 आ जाती है। तो 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गया। नीचे 25 था, 25 5 की पावर 2 हो गया और उसकी पावर थी 1/2। 6 की पावर 2 उसी तरह आ गया, 5 भी उसी तरह आ गया। नीचे 5 की पावर जो 2 है 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी 5 ही आ जाएगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 6 की पावर 2 उसी तरह ही, नीचे 1 है, 6 की पावर जो 2 है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, 6/1 आ जाएगा, जो कि 6 को 1 पे डिवाइड करें तो ये 6 ही हो जाता है। अब हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2.4 से जुड़े हुए थे, इनको भी अभी सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 जैसा ही था, वो हल नहीं करने जा रहे। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और हैं, वो हम हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ यूं है, तो लिखा हुआ है a की पावर p है ओवर में a की पावर q है और फिर सारे की पावर है p प्लस q। आगे है जी a की पावर q है बटे में a की पावर r है और सारे की पावर है q प्लस r और ये डिवाइड, इसको डिवाइड कर रहा है, तकसीम का निशान है। 5 इंटू a की पावर p है डॉट a की पावर r है और सारे की पावर p माइनस r है। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, चूँकि बेस सेम है इसलिए a की पावर q ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो a की पावर बन गई p माइनस q और बाहर है p प्लस q। इसी तरह आगे भी r ऊपर चला जाएगा, a की पावर q माइनस r हो जाएगी और सारे की पावर है q प्लस r। इसी तरह डिवीजन के बाद 5 उसी तरह आएगा। a और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर प्लस होगी यानी p प्लस r हो गया और सारे की पावर p माइनस r हो गया। जब पावर्स होती हैं, ब्रैकेट लगी हुई होती है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, अंदर पावर p माइनस q है और बाहर p प्लस q है। या जब ये वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर p का स्क्वायर आ गया और फिर q का स्क्वायर। इसी तरह आगे a की पावर हो जाएगी q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर आ जाता है। आगे डिवीजन का साइन है, उसके बाद 5 है, तो a की पावर p प्लस r है और बाहर है p माइनस r। इस पे भी वही फार्मूला लगेगा a प्लस b और a माइनस b वाला, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सारी पावर्स चूँकि बेस सेम है, सारी पावर एक ही बेस पर इकट्ठी कर देते हैं, तो a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो गई, फिर इसमें ये जमा हो जाएगी q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और ये जो है ये डिवीजन में है, तकसीम कर रही हैं, तो ये इनके साइन चेंज होंगे, p जाके माइनस हो जाएगा, हमने माइनस p स्क्वायर लिख दिया और r स्क्वायर माइनस था ये प्लस हो जाएगा और 5 को उसी तरह डिवीजन में लिख दिया। अब p स्क्वायर प्लस का है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस का है, प्लस q स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस का है, r स्क्वायर प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, सारी पावर्स कैंसिल होगी, तो a की पावर 0 आ जाती है, ओवर में उसी तरह 5 ही आता है। पावर जिसकी भी 0 हो इक्वल टू 1 होता है, हमने 1 लिख दिया और 5 उसी तरह आ गया। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का, इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर
रकम आपको दे दी गई है, ए की पावर 2l है और ओवर में ए की पावर l प्लस m है, फिर ए की पावर 2m है और नीचे ए की पावर m प्लस n है, आगे फिर ए की पावर 2n है और ओवर में ए की पावर n प्लस 1 है। तो हम नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि बेस एक जैसे हैं, असास एक जैसे हैं, तो l ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, m भी ऊपर जाके माइनस, तो ए की पावर बन जाएगी 2l माइनस l माइनस m। इसी तरह इधर ए की पावर बन जाएगी 2m माइनस m और माइनस n हो जाएगा। इसी तरह इधर भी ऊपर ए की पावर 2n है, नीचे वाला n और l ऊपर जाके माइनस हो गए। अब चूंकि सारे आपस में सेम बेस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारी पावर्स को इकट्ठा कर देंगे तो ए की पावर l माइनस m प्लस m माइनस m n प्लस n माइनस l लिख दिया जाएगा। प्लस का l है, माइनस के l से कैंसिल हो गया, प्लस का n है, माइनस के n से कैंसिल हो गया। इसी तरह m भी प्लस का है, माइनस वाले m से कैंसिल हो जाएगा। तो सारी पावर्स एक दूसरे से कैंसिल हो चुकी, इसलिए a की पावर 0 आ जाएगी और पावर जिसकी भी 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कुछ यूँ है, a की पावर l है, ओवर में a की पावर m है और सारे का क्यूब रूट है। इसी तरह a की पावर m है, ओवर में a की पावर n है और सारे का क्यूब रूट है। आगे a की पावर n है, ओवर में a की पावर l है और सारे का क्यूब रूट है। चूँकि क्यूब रूट ही है, सारे क्यूब रूट अलग-अलग हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम उनको इकट्ठा कर देते हैं और क्यूब रूट इकट्ठा ले लेते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पावर नीचे होगी बेस की वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ए की पावर ऊपर l थी, नीचे m थी, m ऊपर जाके में से माइनस हो गया। इसी तरह ए की पावर ऊपर m थी, नीचे ए की पावर n थी, n ऊपर जाके माइनस हो गया। इसी तरह ऊपर ए की पावर n थी, नीचे ए की पावर l थी, l ऊपर जाके माइनस हो गया और सारे का हमने क्यूब रूट ले लिया। अब ए की पावर l माइनस m लिखा, ज़रब मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर m माइनस n लिखा, मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n माइनस l लिखा और सारे का क्यूब रूट यानी पावर 1/3 लिख दी। अंदर अब पावर 1/3 को अंदर सब पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए की पावर हो जाएगी 1/3l माइनस 1/3m और फिर ए की पावर 1/3m माइनस 1/3n और फिर अगले ए की पावर भी 1/3n माइनस 1/3l। चूँकि ये सारी पावर्स ए की ही हैं और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारी पावर्स को एक ही ए पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। हमने लिख दिया ए की पावर 1/3l मनफी 1/3m प्लस 1/3m मनफी 1/3n प्लस 1/3n माइनस 1/3l। अब मनफी का 1/3l प्लस वाले से कैंसिल हो गया, मनफी का 1/3m प्लस वाले m से कैंसिल हो गया, मनफी का 1/3n प्लस वाले 1/3n से कैंसिल हो गया। पावर सारी आपस में कैंसिल हो गई, ए की पावर 0 आ गई और पावर जिसकी भी 0 हो इक्वल टू 1 होता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।